हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं जो हमारा एक्सरसाइज 3.2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के थर्ड तक हमने कर दिया था। थर्ड में क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं एक बार पहले। क्वेश्चन इस तरह से है, द लार्ज ऑफ ए टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट बाई 18 डिग्री, फाइंड द एंगल, यानी फाइंड देम। हमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन समझिए। कह रखा है कि सप्लीमेंट एंगल में एक जो एंगल है दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि अगर हमने लेट किया क्या, लेट द एंगल बी एक्स एंड वाई। हमने दो एंगल लेट किया कि एक वाला एंगल एक्स और दूसरा क्या है वाई है। अगर इन दोनों एंगल का सम मतलब x प्लस वाई का सम 180 के बराबर में होगा तो ये कहलाएगा क्या, सप्लीमेंट एंगल कहलाएगा। एक तो कंडीशन फर्स्ट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कह रखा है क्या, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रखा है कि जो एक एंगल है, मान लो कि फर्स्ट एंगल ये है, वो अपनी दूसरी एंगल से 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। मतलब x बराबर में y प्लस का 18 के बराबर में है। तो इस कंडीशन का नाम दे देगा हम इक्वेशन सेकेंड। अब हमें बताना है कि x और y कितना कितने डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमने दो इक्वेशन यहां से निकाल दिया। एक इक्वेशन निकाला हमने x प्लस वाई बराबर में 180 और दूसरा x बराबर में y प्लस का 18 डिग्री। तो हम यहां से x एंगल निकालेंगे तो इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। मतलब इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट करने पर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन हमारा फर्स्ट ये रहा x प्लस वाई बराबर 180। तो ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या है, y प्लस का 18। तो x के बराबर में y प्लस का 18 और प्लस का y बराबर में 180 डिग्री होगा, हो जाएगा। y प्लस वाई कितना हुआ, 2y बराबर में 180। देखिए ये प्लस में था तो बॉर्डर के उस पर जाकर के ये माइनस हो जाएगा। मतलब 2y किसके बराबर में आएगा, 180 में से 18 माइनस करो तो हो जाएगा 162 डिग्री। दो से जब हम इसे कटाएंगे तो y का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा कितना डिग्री, 81 डिग्री, 81 डिग्री। यानी यहां से हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। मतलब एंगल फर्स्ट निकालना है। तो x के लिए हमने इक्वेशन बना रखा है क्या, x बराबर में y प्लस का 18 डिग्री, हमारे पास दूसरा कंडीशन था। तो x की जो वैल्यू निकालेंगे तो y कितना है 81 प्लस x कितना है 18 डिग्री, दोनों को ऐड करो तो 18 प्लस 81 कितना होगा, 99 डिग्री हो जाएगा। तो देखो हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या सही है कि नहीं है, कि अगर दोनों एंगल को सम करेंगे तो 180 आएगा। मतलब 99 और प्लस इसको ऐड करो, देखो 99 प्लस 1 100 हो जाएगा, 100 प्लस 80 180 आ गया। दूसरा कंडीशन था कि हमारे पास जो x एंगल है वो y प्लस का 18, मतलब 18 ज्यादा था y से, तो y हमारे पास 18 है तो x कितना है 99। ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इक्वेशन को। इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर थर्ड क्या है हमारा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कहना यह चाहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जो 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदता है, मतलब 3800 रुपीज में। कुछ समय के बाद वही कोच क्या करता है, 3 बैट और 5 बॉल, मतलब 3 बैट और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदता है। तो हमें यह बताना है कि ईच केस में एक बैट और एक गेंद की कॉस्ट क्या होगी। तो हमें लेट करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज, हमने एक बैट का कॉस्ट माना x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज, हमने क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। ठीक है,
एक बैट का कॉस्ट हो गया x और एक बॉल का कॉस्ट हो गया क्या y। अब यहां पर लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रखा है कि शायद 7 बैट और 6 बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है 3800 है। एक बैट का जो कॉस्ट था वो x था, तो 7 बैट का क्या होगा 7x। एक बॉल का कॉस्ट y था, तो 6 बॉल का 7y 6y। इक्वेशन फर्स्ट डालिए। सेकंड में कह रखा था क्या, सेकंड कंडीशन ये है कि 3 बैट एंड 5 बॉल, मतलब यहां पर लिख सकते हैं कि 3 बैट और 5 बॉल इनका कॉस्ट क्या है 1750 रुपए। तो एक बैट का जो कॉस्ट था वो x था, तो 3 बैट का क्या होगा 3x। एक बॉल का जो कॉस्ट था वो y था, तो 3 बॉल का 5y बराबर 1750 1750। अब जब दो इक्वेशन हमारे पास ये निकल जाएगा, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो अभी मेथड चल रहा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, और इन सारे सवालों को सॉल्व करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन अगर हम फर्स्ट ले यहां पे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था 7x प्लस का 6y बराबर में 3800। हम यहां से सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं 7x बराबर में 3800। ये प्लस में था तो इधर आकर के माइनस होगा, हमें x निकालना है, तो x बराबर 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में था x के, तो यहां पर क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। यानी यहां से हमने क्या किया एक थर्ड इक्वेशन निकाल लिया। देखिए पहले मैंने क्या किया उसे लेट किया और माना, और मानने के बाद हमने क्या कर दिया ये इक्वेशन निकाल दिया यहां पे। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो ये इक्वेशन था ये इक्वेशन कौन से इक्वेशन से आया था, मतलब जो इक्वेशन हमें थर्ड डिराइव किया है वो इक्वेशन फर्स्ट से निकाला हमने। तो जब भी आप इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू को निकालेंगे तो जो मान आएगा उसको आपको पुट करना होता है सेकंड इक्वेशन में। तो हम लिख देंगे यहां पे, क्या लिखते हैं देखिए क्या लिखेंगे हम, चलिए पुट करते हैं उसमें। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू पुट करने पर, अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 6x 6y बराबर में 3x प्लस का 5y 3x प्लस का 5y और बराबर में क्या है 1750। इतना x के बराबर में हमने इक्वेशन निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है 3 बाहर रहेगा, 3800 माइनस का 6y 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7 प्लस इसमें क्या है 5y बराबर का 1750। ये हुआ आगे यहां तक। अब जो 3 है इन ब्रैकेट में सारे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई से, तो 3800 का मल्टीप्लाई 3 से माइनस 6y का मल्टीप्लाई 3 से। अब इनके अपॉन में क्या है 7 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो यहां पर होगा क्या 5y मल्टीप्लाई। देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में तो 7 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 7 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से बराबर में 1750। अब ये पूरे के अपॉन में 7 आ जाएगा। कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0, ये भी 0, 3 का 24 का 4, 9 और 2 11, 11400 माइनस 6 3 जा 18y 7 5 जा 35y बराबर। अब ये डिनोमिनेटर में था तो इधर जाकर न्यूमरेटर में होगा, मतलब 1750 का मल्टीप्लाई किससे 7 से। आगे सॉल्व करते हैं 11400 माइनस 35y में से 18y जाएगा तो प्लस का बचेगा 17y बराबर, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 7 का मल्टीप्लाई 0 से 7, 7 का मल्टीप्लाई 5 से 35 का 5 बचा 3, 7 का मल्टीप्लाई 7 से 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 बचा 5, 7 और 5 कितना होगा 13, ये हुआ 13250।
ये हुआ। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो हम इस वाले पार्ट को इधर भेज देंगे। मतलब 17y बराबर क्या होगा, 13250। ये जो प्लस में था इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 11400। ठीक, तो 17y 50 होगी। ये हो जाएगा 5 टाइम में, ये 850 बचेगा। जब इसको माइनस हम करेंगे 13250 में से 11400, तो 850 बचेगा। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा y की वैल्यू 50। मतलब एक जो बॉल था, बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 50 रुपीज, 50 रुपये आ गया। जब बॉल की वैल्यू 50 रुपीज आ गई तो हमें x मतलब किसका, बैट का भी कॉस्ट चाहिए। तो बैट के कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, कर लेते हैं, x वाला जो इक्वेशन था उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, बॉक्स बना करके लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, x बराबर में 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। तो x का मान 3800 माइनस का 6 और मल्टीप्लाई 50 और अपॉन में 7। तो ये ऐसे होगा कि यहां से थोड़ा ऐसे हो जाओ, x बराबर 3800 में से 300 जाएगा तो बचेगा कितना, 3500। 3500 को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड कीजिएगा 500। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। एक बैट की जो कॉस्ट थी, एक बैट की कॉस्ट कितनी आई, 500। एक बैट की कॉस्ट कितनी आई, 500। एक बॉल की कॉस्ट कितनी आई, जो हमने y माना था वो आया 50। एक बॉल की कॉस्ट 50, एक बैट की कॉस्ट 500 रुपए। इस इक्वेशन में हमें ये पूछा था कि अगर हम इसको अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी। आई होप जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाल नंबर, वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द कॉस्ट फॉर अ डिस्टेंस कवर। For the distance of a 10 kilometer, the charge paid 105 rupees, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have the pay to the traveling of a distance of 25 kilometer? एक कह रखा है कि एक जगह पर, एक शहर में एक टैक्सी चालक है जो अपना कुछ किलोमीटर का किराया जो है फिक्स रखा है, और उसके अलावा मान लीजिए कि उसने 2 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज रख रखा है कि आपको इतने पैसे देने हैं। अब 2 किलोमीटर के अलावा जब आप जाएंगे तो उसके पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपए के हिसाब से लेता है। तो एक आदमी है, मतलब एक पर्सन है, वो 10 किलोमीटर जाता है, मतलब फिक्स चार्ज के अलावा 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपए देता है, और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपए देता है। तो हमें यह बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है। तो हमें लेट करना होगा, हमें ये नहीं पता कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है। तो लेट कर लेंगे, क्या, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, मतलब जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है जो अपने हिसाब से लेकर जाएगा वो 100 रुपीज है, एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर, पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो क्या है, y रुपीज है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि जो उसका फिक्स चार्ज है वो तो है ही है 100 रुपीज। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो उसे पैसा पे करता है कितना रुपया, 105 रुपया। ये फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया। पर किलोमीटर का चार्ज हमें नहीं पता, तो फिक्स चार्ज उसका 100 रुपया हो गया, तो हम इसे प्लस कर देंगे। एक्स्ट्रा मतलब एक किलोमीटर के बाद, मतलब जो उसका फिक्स है, फिक्स चलने के बाद अगर एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर चलते हो तो उसके लिए 10 रुपये आपको देने पड़ते हैं। तो एक व्यक्ति है जो y किलोमीटर चलता है तो y हो जाएगा
मतलब एक्स्ट्रा जो चार्ज था वो वाई रुपीज था। अगर 10 किलोमीटर चलता है तो 10 इंटू वाई हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट बना। सेकंड कंडीशन क्या है, एक दूसरा व्यक्ति है जो टैक्सी का फिक्स चार्ज था वो तो एक्स था, बट वो 15 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर के एक्स्ट्रा का जो चार्ज था वो वाई था। तो 15 किलोमीटर का 15 वाई बराबर वो कितना पैसा इसे पे कर रहा है ड्राइवर को, वो 155 रुपीज इतना रुपया पे कर रहा है। इसका नाम देंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें यह बताना है कि पर किलोमीटर का चार्ज क्या है और फिक्स चार्ज क्या है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस का 10y बराबर में 105, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो x बराबर 105 और माइनस का 10y, इसका नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। जब भी हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे तो थर्ड इक्वेशन निकालने के बाद हमें पुट करना होता है सेकंड वाले इक्वेशन में। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है क्या, देख लेते हैं हम यहां पे। सेकंड इक्वेशन था x प्लस का 15y, मतलब x प्लस का 15y बराबर 2 2 5। x की जगह पर हमने वैल्यू क्या निकाल दी, देखो यहां पे 105 माइनस का 10y, 105 माइनस का 10y और प्लस का 15y बराबर 2 2 5। 10y में से 15y जाएगा तो क्या बचेगा, ये प्लस का है उधर आकर माइनस होगा, तो 15 में से 10 जाएगा 5y बराबर 2 2 5 माइनस का 105। 5y बराबर 225 में से 105 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 और 100 कितना हो जाएगा 120। तो अगर इससे डिवाइड करें हम, कटा दे, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 24 5 120। ठीक, कितना हुआ 24 रुपया। यानी जो उस गाड़ी का पर किलोमीटर का चार्ज था, हमने ले रखा है ना चार्ज फॉर पर किलोमीटर का चार्ज हमने क्या लिया था y। तो पर किलोमीटर का चार्ज उसका कितना है 24 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, अब उसका फिक्स चार्ज क्या है, हम उसका फिक्स चार्ज निकालना है कि फिक्स चार्ज x था। तो x की वैल्यू के लिए हमने इक्वेशन निकाल रखी है, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए ये वाला इक्वेशन हमने निकाल रखा है। तो फिक्स चार्ज पता कर लेते हैं। तो आप यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे हम। इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू 105 माइनस का 10y 10y। ठीक है, तो अब क्या होगा देखते हैं। कितना था 225 155, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। यहां पर 225 नहीं 155 है, 155 है, ये 155 है। यहां पर x y की वैल्यू फिर गलत आ जाएगी हमारी, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे 155 है 155 है। अगर 155 में से 105 को माइनस करें तो कितना बचेगा 50। 155 में से 105 को माइनस करें तो क्या बचेगा 50। 15y में से 10y जाएगा 5y, 5 से कटाइए 10 मर्द में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपए आ गई। मतलब पर किलोमीटर का जो चार्ज था उसका एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज के अलावा जो पर किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज था वो कितना था 10 रुपया। अब हमें बताना है कि जो फिक्स चार्ज है वो x था। तो x के लिए इक्वेशन क्या है, ये वाला है, x बराबर 105 माइनस का 10y। तो x बराबर 105 माइनस का 10y। तो x बराबर 105 माइनस का
10 और मल्टीप्लाई y की जगह पे 10, तो x बराबर 105 माइनस का 10 10 जा 100, तो x की वैल्यू क्या हुई, 105 में से 100 गया, बचा क्या 5। तो उस गाड़ी का जो फिक्स चार्ज था, मतलब अगर फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो कितने रुपए लेगी वो, 5 रुपया। एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसका चार्ज कितना था, इतना रुपया। ये तो हो गया 2 क्वेश्चन, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। अगला क्वेश्चन एक और है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति उसी गाड़ी से 25 किलोमीटर जाता है तो फिक्स चार्ज तो उसका x हुआ, और 25 किलोमीटर जाता है तो पर किलोमीटर का चार्ज है y, तो उसका पैसा टोटल कितना हुआ। तो x की वैल्यू क्या आई है 5, तो 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आई है, और एक्स्ट्रा किलोमीटर का चार्ज क्या है y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू है 10, तो 10 बराबर में वाट। तो ये कितना होगा, ये तो 5 का 5 होगा, प्लस 25 का मल्टीप्लाई 5 से 250 बराबर में वाट। तो 255, मतलब अगर कोई व्यक्ति उसी गाड़ी से सवारी करता है, अगर 25 किलोमीटर तक सवारी करेगा तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 255 रुपया। आई होप इसमें 3 सवाल थे कि मुझे ये बताइए कि फिक्स चार्ज गाड़ी का क्या था, फिक्स चार्ज के अलावा अगर वो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर चलती है तो उसका चार्ज क्या था, जो हमने निकाल दिया y, और एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चलता है तो उस गाड़ी वाले को उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, तो उसे इतना पैसा देना पड़ेगा। आई होप कि चौथा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम आगे के सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, जो सवाल नंबर हमारा 5 है वो क्या है, सुनिए। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to numerators and denominator, it become 5/7. Find the fraction. हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में, क्वेश्चन को समझिए पहले, हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर हम 9/11 वो तब हो जाता है जब उसके 2 ऐड करते हैं, मतलब 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और वही फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है जब उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं। तो हम फ्रैक्शन ले लेंगे x। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें फ्रैक्शन नहीं पता, लेट कर लेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन में y, ये फ्रैक्शन हो गया। अब a t q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि x अपॉन में y, अगर इसके न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड करते हैं, हम 2 ऐड करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन हमारा है वो 9/11 हो जाता है, मतलब 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस का 2 से, और बराबर में आएगा 9 का मल्टीप्लाई होगा y प्लस का 2 से, y प्लस का 2 से, तो 11 का मल्टीप्लाई से 11x प्लस का 11 2 जा 22 बराबर 9y और प्लस का 18, इसको इस पर और इसको इस पर भेजिए, तो 11x माइनस का 9y बराबर में 18 और माइनस का 22, तो 11x माइनस का 9y बराबर 22 में से 18 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। अब इसका नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक काम करना है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन जो हमारे पास है उसको भी देख लीजिए एक बार। यही फ्रैक्शन, मतलब x अपॉन में y जो फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन ये हो जाता है कितना, ये फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। कब फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है, कब, जब इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, 3 ऐड टू बोथ द न्यूमरेटर, 3 और 3।
अगर इसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो सेम केस यहां भी बनेगा। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ऊपर से और इसका नीचे से। अब क्या होगा, 6 का जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, x प्लस का 3 से, बराबर 5 का मल्टीप्लाई y प्लस का 3 से होगा। ठीक, इनको सॉल्व करो तो 6 का मल्टीप्लाई से तो 6x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 से, 6 3 जा 18, बराबर 5 का मल्टीप्लाई y से 5y, 6 का मल्टीप्लाई से 15। इसको इस बार 6x प्लस में था, इधर आकर के माइनस में। अब क्या होगा, ये 15 प्लस का माइनस का 18, तो क्या बचा, 6x प्लस माइनस 5y बराबर 18 में से 15 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। तो इसका नाम दिया इक्वेशन हमने सेकेंड। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करके निकाल दिया तो अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। निकालते हैं, देखिए कैसे। इक्वेशन फर्स्ट हम लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए एक बार आप, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन 11x माइनस का 9y, तो यहां पर 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, इसको उस पर भेजिए। तो 11x बराबर माइनस का 4 और प्लस का 9y। हमें x चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में है, मतलब जो 11 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस का 9y और ओपन में 11, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने इक्वेशन फर्स्ट भी निकाला, सेकंड भी निकाला और इक्वेशन थर्ड भी निकाल दिया। हमने जो इक्वेशन थर्ड निकाला है वो इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करके निकाला है, तो हम उसकी वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे। तो लिख देंगे यहां पे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो, 6x माइनस का 3y 5y और बराबर माइनस का 3। तो 6x की वैल्यू क्या है, ये माइनस का 4 प्लस का 9y और अपन में 11 और माइनस का 5y और बराबर माइनस का 3। इसका मल्टीप्लाई से तो 6 चौका देखो 6 4 जा 24 माइनस का। अब जब 9 का मल्टीप्लाई से तो 9 छक्के 54 54 y होगा। तो हमारे पास क्या होगा, जब ये नीचे है, जब ये नीचे है तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई में जाकर के डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस का 24 प्लस 54y और माइनस का 11 5 जा 55y और बराबर इसका मल्टीप्लाई से मतलब 3 का मल्टीप्लाई 11 से माइनस का, तो ये माइनस में उधर आकर प्लस होगा। तो 54 में से ये जाएगा, क्या बचेगा y, वो भी माइनस का। 55 में से 54 जाएगा तो माइनस का y बराबर, ये माइनस का 33, ये प्लस का है तो प्लस का 24। तो माइनस का y जो होगा वो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 9। माइनस से माइनस खत्म, यानी y की वैल्यू यहां से कितना आ गई हमारे पास, 9 आ गई। क्या आ गई, 9 आ गई y की वैल्यू। तो जो हमारे पास ये फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन में हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। जब y की वैल्यू 9 आ गई तो हमने x निकालने के लिए एक इक्वेशन बना रखा है। देखो इक्वेशन नंबर थर्ड, अगर आप देखें तो हमने इक्वेशन को थर्ड बना रखा है यहां पे। तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यहां पर लिख देंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11। तो x की जो मान होगी वो माइनस का 4 प्लस का 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, y की वैल्यू देखिए 9 और प्लस अपॉन में 11।
तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये माइनस का 4 और प्लस का ये कितना होगा, 9 9 जा 81, 81 में से ये जाएगा तो बचेगा कितना 77, तो x की वैल्यू 77 अपन में 11, 77 4 81, तो x की वैल्यू कितना आ गई 7, x की वैल्यू कितना आ गई 7 आ गई। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन था, अब आप एक चीज देखिए, तो x के जगह पर हमने ले लिया क्या 7 आ गया, और y के जगह पर क्या आ गया 9 आ गया। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन पूछा था उसने कि फ्रैक्शन बताइए कि फ्रैक्शन है क्या, तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 7/9 आएगी। तो यही हमें फ्रैक्शन बताना था कि एक फ्रैक्शन बताइए जिसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हैं और 5 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन ये था कि फ्रैक्शन ये आया हमारे पास। तो हम पहले इक्वेशन को लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके उसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम सवाल नंबर 6 की तरफ, जो लास्ट सवाल है हमारा इस एक्सरसाइज का। सवाल नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए भी। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob age was 7 times that of his son. What is their present age? जैकोब नाम का एक लड़का है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैकोब नाम का एक लड़का है, 5 साल बाद उसके बच्चे की जो एज थी, उसके एज से, जो बच्चे की एज थी उसके एज से 3 गुनी एज थी किसकी, जैकोब की। वही कंडीशन 5 साल पहले जो जैकोब की एज थी, उसकी एज, जैकोब की जो एज थी वो अपने बच्चे की एज से 7 गुने थी। तो हमें ये बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, मतलब जैकोब और उसके बच्चे की प्रेजेंट एज क्या है। समझते हैं क्वेश्चन को, लिखते हैं। लेट कर लेंगे यहां पे, लेट द एज ऑफ जैकोब, जैकोब का जो एज है प्रेजेंट एज, लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज, यहां पर लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब के जो प्रेजेंट एज है वो है x, एज ऑफ सन एज, उसके सन की जो एज है वो y है। कब, प्रेजेंट की एज है ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखिए ATQ कह रखा है कि 5 साल बाद, मतलब अगर हम x की एज देखते हैं और हम देखते हैं किसकी एज, y की एज, इन दोनों में क्या अंतर है। अगर प्रेजेंट एज जैकोब की x है तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस का 5 होगी। जो इसका लड़का है उसकी प्रेजेंट एज है y, तो इसकी 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, y प्लस का 5, 5 साल एज बढ़ेगा ना। अब जो जैकोब का एज था 5 साल बाद जो होगी वो हो जाएगी कितने गुना, वो हो जाएगी 3 टाइम, 3 टाइम। जो जैकोब की एज है अपने बच्चे की एज से 3 गुना हो जाएगी 5 साल बाद। तो ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, तो हमें इसको भी 3 गुना करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो जैकोब की एज होगी 5 साल बाद अपने बच्चे की एज से 3 गुना हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो इक्वल का साइन ये बताता है कि दोनों तरफ वैल्यू बराबर होगी। तो दोनों तरफ बराबर होगी, इसका मतलब क्या कि अगर ये हमेशा से 3 गुना ऑलरेडी है तो हमें 3 गुना मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। इसलिए जो मल्टीप्लाई होती है वो उसके बच्चे की एज में होगी, ना कि जैकोब की एज में होगी। आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट था, क्लियर आपको हुआ होगा। आगे करते हैं इसके सवाल। x प्लस का 5 बराबर 3 का मल्टीप्लाई y से 3y और प्लस का 3 5 जा 15, इसको इस बार भेजो तो x माइनस का 3y बराबर 15, ये प्लस में था इधर माइनस में होगा, तो क्या निकल कर आएगा x माइनस का 3y और बराबर में 10। इसका नाम देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन है, यहां पर लिख दीजिए कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड। अब कंडीशन सेकेंड में क्या है, x जैकोब की एज है और y उसके पुत्र की एज है। अब ये कह रखा है कि 7 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले
5 ईयर पहले जब प्रेजेंट एज जैकब की है x, तो अगर 5 साल पीछे हम चलेंगे, इसे पीछे चलेंगे 5 साल, तो 5 ईयर माइनस करना पड़ेगा। जो उसके बच्चे की एज है अभी y, अगर इसे 5 साल पीछे चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसकी एज में भी 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कह रखा है कि 5 ईयर पहले की जो एज थी जैकब की, वो अपने पुत्र की एज की 7 गुनी थी, तो ये ऑलरेडी 7 गुना है। ध्यान देने की बात यहीं पर है कि जो जैकब की एज है 5 ईयर पहले अपने पुत्र की एज से 7 गुनी थी, ये ऑलरेडी 7 गुनी है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 इसमें, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ध्यान आपको यही देना है, इधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर यहां ध्यान दे दीजिए तो आपका काम बन गया। अब सॉल्व कीजिए, x माइनस का 5 बराबर 7 का मल्टीप्लाई y से 7y माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 से तो 35। ये x ये प्लस में था तो इधर आकर के माइनस होगा, बराबर 35। ये माइनस में था तो इधर प्लस में होगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम जब इक्वेशन 2 बना लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बना लिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस का 5y, x माइनस का 3y बराबर में 10 था। इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर में क्या होगा, 10 और प्लस का 3y, ये माइनस में 3 था, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हमने इक्वेशन फर्स्ट से जब x की वैल्यू निकालकर थर्ड इक्वेशन ले लिया, तो x की वैल्यू पुट कहां करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में। तो लिखेंगे यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस का 7y, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। x की वैल्यू क्या है, 10 माइनस का 10 प्लस का 3y और माइनस का 7y और बराबर में माइनस का 30। ये प्लस का है, उधर भेज दो। 7y में से 3y जाएगा तो बचेगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और माइनस का 10, तो 4y माइनस का 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10 माइनस का 40। माइनस से माइनस खत्म, 4 के टेबल में 4y जो होगा 40 के बराबर में आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। क्या हो गई, y की वैल्यू 10 आ गई। मतलब जो प्रेजेंट एज उसके बच्चे की थी, जैकब के बच्चे की, वो कितना आ गया, 10 ईयर। जैकब की जो बच्चे की प्रेजेंट एज है वो कितनी एज है, 10 साल है। अब हमें ये बताना है कि जैकब की एज कितनी है। तो जैकब की एज के लिए हमने एक इक्वेशन बना रखा है, देखिए यहां ये वाला इक्वेशन, यहां से जैकब की एज निकलेगी। तो रखते हैं x बराबर में 10 और प्लस का 3y, तो x बराबर 10 प्लस का 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितना आई, 10। y की वैल्यू कितनी आई, 10। y की वैल्यू 10, तो पुट कर देंगे x बराबर 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ, 30। तो x की वैल्यू कितनी आई, 40। मतलब 10 प्लस 30 40। तो जैकब की जो प्रेजेंट एज है, मतलब जैकब की अभी फिलहाल में, करेंट में, अभी के इस टाइम पर जैकब का एज कितना है, तो जैकब है 40 साल का। उसका लड़का जो है जिसका नाम था, उसका सन, उसका कोई नाम नहीं है, उसके सन की एज कितनी है, 40 10। तो जैकब की एज है 40 साल और इसकी एज कितनी है, 10 ईयर की। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 6 तक के जितने क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों के पास इसे जरूर भेज दे ताकि वो भी इस चीज को जान पाए और कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।